हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू। मैं जीत स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल पॉइंट में। तो फ्रेंड्स, आज हम एक छोटे से वीडियो में सीखेंगे किरचॉफ ऑफ करंट लॉ, मीन्स जिसे शॉर्ट में हम केसीएल रूल बोलते हैं। आज हम केसीएल के बारे में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, केसीएल बताना चाहेंगे कि एक इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट है, इलेक्ट्रिकल, जिसमें केसीएल को समझने से पहले मैं आपको एक नोड होता है, हम नोड के बारे में जानेंगे। सबसे पहले नोड क्या है, नोड के बारे में जानेंगे कि सपोज किसी भी सर्किट में सबसे पहले या केसीएल का रूल, केसीएल का नियम आसान बनाने के लिए हमें नोड के बारे में जानना ज़रूरी है। तो हम नोड के बारे में जानेंगे कि नोड किसे कहते हैं। किसी भी सर्किट में जहाँ पे दो या दो से अधिक पैसिव एलिमेंट एक साथ ज्वाइंट हो और करंट अलग अलग हो, डिवाइड करंट हो, सो वहाँ पे उस पॉइंट को हम नोड बोलते हैं। जैसे हम इंग्लिश में भी हमने लिख रखा है कि वेयर टू और मोर देन टू पैसिव एलिमेंट ज्वाइन टुगेदर एंड डिवाइड ऑफ करंट देन कॉल्ड नोड। सो इस पॉइंट को हम नोड बोलते हैं। मीन्स कहने का मतलब ये कि किसी भी पॉइंट पर किसी भी सर्किट में दो या दो से अधिक पैसिव एलिमेंट जुड़े हों, एक साथ जुड़े हों, बट करंट अलग अलग हो, उसे हम नोड बोलते हैं। इसे हम सपोज कि कोई सर्किट है, उस सर्किट में हम जानना चाहेंगे कि कितने इक्वेशन बनेंगे केसीएल के। तो इसका एक फॉर्मूला होता है कि केसीएल इक्वल टू n-1, जहाँ पे n हमारा होता है नोड, नंबर ऑफ नोड। सेम एज अब हम आते हैं केसीएल का जो डेफिनेशन है वो ये होता है कि इंग्लिश में देखा जाए तो अलजेब्रिक सम ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल टू अलजेब्रिक सम ऑफ आउटगोइंग करंट कॉल्ड इज केसीएल। मीन्स किसी भी पॉइंट पर सर्किट में इनकमिंग करंट बराबर होता है आउटगोइंग करंट के। अलजेब्रिक सम किसी भी पॉइंट पर आने वाली धाराएं का सम होता है, बराबर होता है आने वाले करंट किसी पॉइंट पे आने वाले सभी करंट का योग बराबर होता है जाने वाले सभी करंट के योग के बराबर होता है। सपोज हमने थोड़ा सा आपको दिखा रखा है, इनमें से जैसे ये पॉइंट है, इसमें हमारा I1 करंट आ रहा है, I2 करंट आ रहा है, I3 बाहर जा रहा है, I4 बाहर जा रहा है, I5 अंदर आ रहा है करंट, I6 बाहर आ रहा है, बाहर जा रहा है। तो सब इन सब का जो हमारा करंट बनेगा, सपोज हमने बराबर करके दिखा रखा है कि ये इनकमिंग होता है, ये आउटगोइंग होता है। इनकमिंग में क्या होता है, हमारा इतनी करंट इनकमिंग का सम कितना होगा, I1 I2 I3, इन सब का सम बराबर होगा आउटगोइंग करंट के बराबर होगा। तो जो आउटगोइंग करंट है वो 3 है, इसमें I3 प्लस I4 प्लस I6। अब हम जानते हैं दोस्त कि केसीएल के कुछ सर्किट में हमें जैसे करंट का डायरेक्शन देखने में बहुत कन्फ्यूजन होता है। तो उसी के लिए सपोज ये चीज़ हमें दिया है, एक सर्किट दिया है, इसका रेजिस्टेंस ये है, ये V1 है, V2, हमें यहाँ पे डायरेक्ट करंट का डायरेक्शन दिखा रखा है I। तो V1 मीन्स यहाँ से हमारा करंट स्टार्ट होता है, V2 से हमारा एंड होता है। सपोज तो इस बीच में जो हमारा रेजिस्टेंस, इसमें अगर हम करंट देखें तो इसका हमारा जो करंट होता है I इक्वल टू V1 माइनस इंड होता है हमारा V2 पे अपान R, ये हमारा रेजिस्टेंस। दूसरा होता है जैसा कि दूसरा इस अलग अलग टाइप्स में दिया है हमने। तो सपोज जैसे कि V1, इसमें जो रेजिस्टेंस दिया है कि 0 डिग्री रेफरेंस पे हमारा लिया है, यहाँ से स्टार्टिंग हमारा जो करंट का स्टार्ट है वो यहाँ से लिया है प्लस से। यहाँ पे I का डायरेक्शन हमने दिखा रखा है कि रेजिस्टेंस हमारा R है और वोल्टेज इंड जो हमारा है V1 है।
तो इस रेजिस्टेंस में हमारा अगर करंट निकाले तो आई हमारा 0 मीन्स हमारा यहाँ से स्टार्ट है तो 0 माइनस का V1 पे हमारा एंड है, तो यहाँ पे V1 माइनस का V1 अपॉन R। सेम है तीसरा, जैसे है V1 ये दिखा रखा है रेजिस्टेंस हमारा R है, V2 हमारा यहाँ पे V2 से हमारा स्टार्ट दिखा रखा है, V1 पे हमारा एंड दिखा रहा है। इसमें जो रेजिस्टेंस है इस पे हम करंट देखें तो V2 माइनस V1 अपान R मीन्स क्या है कि जो हमारा V2 है स्टार्ट हमारा V2 से है और एंड हमारा V1 पे, इसलिए V2 माइनस V1 अपान R। सेम है फोर्थ है, जैसा V1 दो हमारा रजिस्टर एक साथ ऐड कर दिया है, V1 से हमारा करंट का स्टार्ट दिखा दिया, V2 हमारा इंड हमने दिखा रखा, तो इसका जो करंट होगा निकालेंगे V1 माइनस V2 हमारा इंड है, तो V1 माइनस V2 अपन R1 प्लस R2 ये हमारा। अब मैं आपको सेम ऐसे ही एक सर्किट बनाता हूँ, सर्किट बना के आप सभी को बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ, जिसमें हम डायरेक्शन लेना, नोड जानना, नोड कैसे लिए जाते हैं ये देखना, डायरेक्शन जानना करंट का, और एक एग्जांपल लेके मैं आपको बहुत अच्छे से केसीएल का रूल अप्लाई करके उसका आंसर उसमें केसीएल रूल अप्लाई करना बताता हूँ। नेक्स्ट पेज है, जैसे ये देखिए ये हमारा सर्किट है, ये हमने एक सर्किट बना रखा है जिसमें E1 वोल्टेज सोर्स है, R1 रेजिस्टेंस है, R2 रेजिस्टर, R3 R4 R5 ये हमारा रजिस्टर है, अब ये इतने हमारे वोल्टेज का सोर्स है E1 E2 E3 E4 तो E3 E4 ठीक है। अब इसमें हमारा सब देख लीजिए, सबसे पहले अगर हमें सर्किट मिलती है तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें सर्किट में हमारे नोड कितने हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें नोड हमारे दो बन रहे हैं, एक ये बन रहा है, एक हमारा ये बन रहा है, नोड दो हमारा नोड बन रहा है, ठीक है, दो नोड बन रहा है। तो जब जो जो नोड रहता है ना, उस नोड पे अब अगर हमें वोल्टेज दिया रहता है तो ठीक है, अगर हमें वोल्टेज नहीं दिया रहता है तो हम वहाँ पे कुछ ना कुछ वोल्टेज मान लेते हैं। सपोज हमने यहाँ पे वोल्टेज वी मान लिया और यहाँ पे वोल्टेज V2 मान लिया और यहाँ पे नोड 1 मान लिया, यहाँ पे नोड 2 मान लिया। वैसे ही फिर हम जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोई भी सर्किट मिले सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमें नोड कितने दिख रहे हैं वहाँ पे। सबसे पहले आप नोड जान लो, नोड कितने हैं, नोड को पॉइंट ऑफ मार लो, उसके बाद उस नोड पे देखो हमें वोल्टेज दिखा रखा है क्या। अगर वोल्टेज दिया है तो ठीक है, अगर वोल्टेज नहीं दिया है तो आप कुछ भी XYZ एनीवे वोल्टेज एक मान लीजिए। तो हमने जैसे यहाँ पे नोड 1 पे वोल्टेज VA मान लिया, नोड 2 पे वोल्टेज VB मान लिया, ठीक है। सेम ऐसे अभी देखिए इसमें हम केसीएल का नियम अप्लाई करने के लिए हमने दो नोट बना रखा है, नोट लिख रखा है, जिसमें जैसे जो इस तरह से देखिए, जैसे नोट फर्स्ट है हमारा कि जिस ब्रांच में करंट दिया है, जिस ब्रांच में करंट दिया है या निकालना है, जिस भी ब्रांच में हमारे करंट, सपोज अगर इस ब्रांच में करंट दिया है तो इसको हमें बिल्कुल ही छेड़ना नहीं है, नहीं बस इससे कुछ भी नहीं करना है। इसका कहने का मतलब कि जिस भी ब्रांच में करंट दिया है या निकालना है उस ब्रांच में करंट को कुछ भी नहीं करना है। मीन सपोज R1 में अगर हमें करंट निकालना है तो इसमें हम कुछ भी करंट मानेंगे नहीं, जो भी इसमें हम कुछ भी नहीं मानेंगे। सपोज उसमें दिया रहेगा कि ये हमारा I है, इसका हमें करंट बताना है, तो हमें पहले से ही पूछ रखेगा इसका हमें मान बताना, या फिर यहाँ पे कोई करंट दिया रहेगा कि ये 5 एम्पियर R1 में जो हमारा रेजिस्टेंस है 5 एम्पियर है, तो हमें इस 5 एम्पियर को कुछ नहीं छेड़ना है। यहाँ 5 एम्पियर है तो 5 एम्पियर ही रहेगा, उसको नहीं छेड़ना। सपोज नहीं दिया है तो हम कुछ भी यहाँ पे मान लेंगे करंट। तो सपोज जैसे कि यहाँ पे हमने मान लिया कि इसमें करंट हमारा I1 है, इसमें हमारा करंट। और दूसरी बात एक चीज़ और है कि जो भी आप करंट का डायरेक्शन आप कुछ भी मानो, अगर करंट, दूसरी पॉइंट क्या है कि जिस ब्रांच में करंट नहीं है उससे अपने मर्जी से किसी भी दिशा में करंट मान लीजिए। मीन्स जैसे हमें इसमें कहीं भी करंट नहीं दिखाया गया है और ना ही बोला गया कि इसमें करंट है, तो हम करंट अपने से मान लेते हैं। कोई भी डायरेक्शन, आप कोई सा भी डायरेक्शन ले लीजिए, आप कुछ भी डायरेक्शन लोगे, जब भी उसका सर्किट का जब सॉल्यूशन करोगे आप उसका रिजल्ट सेम ही आएगा।
अगर आप सही तरीके से करेंगे तो। ठीक है, तो सपोज मैंने R1 पे करंट मान लिया, हमारा I1 का ये डायरेक्शन ये रहेगा, I2 मान लिया ये, I3 हमारा ये रहा। सेम ऐसे I4 का हमारा डायरेक्शन ये रहा, I5 का डायरेक्शन हमारा ये रहा। ये हमारा करंट हमने मान लिया। अब हम इसमें मैं बताता हूँ आपको इसमें कि करंट का KCL अप्लाई करना। सपोज अप्लाई KCL एट नोड फर्स्ट। ठीक है, नोड फर्स्ट। अब देखिए नोड फर्स्ट हमारा ये है, इसमें ये है। ठीक है, नोड फर्स्ट में ये देखिए आप कि कितने करंट हैं, I1, I2 और I3। ठीक है, यानी I1 करंट आ रहा है, I2 करंट जा रहा है, I3 करंट बाहर जा रहा है। तो I3 इनकम, जिसका हम जानते हैं कि जिसका रूल होता है कि इनकमिंग करंट का जो अलजेब्रिक सम होता है वो इक्वल होता है आउटगोइंग करंट का अलजेब्रिक सम। तो हमारा इनकमिंग करंट है I1 प्लस I2 इक्वल है हमारे कितने का, आउटगोइंग करंट हमारा है I3। मीन्स आने वाले करंट हमें उस पॉइंट पे नोड पे आने वाले करंट I1 I2 है, इन सब का योग बराबर होगा I3 के। तो सेम ऐसे हमें I1 प्लस I2 इक्वल I3। इसका हम वोल्टेज फॉर्म में लेंगे, तो इसका हम वोल्टेज फॉर्म में लेंगे। मीन्स देखिए हमारा ये E1 है, I का डायरेक्शन हमने ये दिखा रहा है, तो मतलब E1 हमारा स्टार्ट ऑफ है, इंड हमारा VA है। तो E1 से स्टार्ट है तो हमारा E1 माइनस VA अपॉन रेजिस्टेंस क्या है हमारा R1 है, तो वैसे R1। सेम एज E2 ऐसे ही I2 के लिए निकालेंगे। E2 मीन्स क्या हमारा E2 से हमारा स्टार्ट दिखा रखा, क्योंकि हमने ऊपर की तरफ डायरेक्शन दिखा रखा है, E2 अपॉन E2 माइनस VA अपॉन R2 इक्वल। ऐसे ही सेम I3 के लिए, I3 हमारा ये है, I3 का हमारा स्टार्ट ऑफ VA से है बट एंड हमारा क्या है E3 पे, VB पे है, तो VA माइनस VB अपॉन R3। सेम ऐसे ही अप्लाई KCL एट नोड 2। ठीक है, अप्लाई KCL एट नोड 2। ऐसे ही हम इक्वेशन बनाते हैं। आने वाली करंट हमारा है I3 है, बाहर जाने की तरफ के लिए I4 प्लस I5 है। वैसे हम इसको वोल्टेज फॉर्म निकालेंगे, वोल्टेज फॉर्म में हमारा ये इक्वेशन बनेगा। सेम ऐसे अब सपोज अब इतना हमारा KCL हो गया। KCL का होने के बाद में आपको एक छोटा सा एग्जांपल लेके बताता हूँ आपको। ये हमारा सपोज सर्किट है, इस तरह हमने 100 वोल्ट दे दिया है। ये हमारा रेजिस्टेंस 5 वोल्ट है, ये 5 ओम है, ये 5 ओम सॉरी ये 5 ओम रेजिस्टेंस है, ये 50 वोल्ट वोल्टेज है। अब हमें इसे ये हमें आई निकालना है। आई सपोज हमें ये जो 5 एम्पियर के है इसमें हमारा दे रखा है करंट आई। देखिए हमने क्या बोला, किसी भी अगर सर्किट दिए है KCL का रूल अप्लाई करने से पहले हम देखते हैं उसमें नोड कितने हैं। तो जैसा कि आपने देख रखा है कि यहाँ पे हमारा नोड एक ही है जो ये है। ठीक है, ये नोड है। ठीक है, ये नोड है। अब इस नोड पे देखिए ये वाले ब्रांच में करंट दिया है, तो इस ब्रांच को हमने पहले से ही नोट लिख रखा है कि जिस ब्रांच में करंट दिया हो या निकालना हो हमें उसे बिल्कुल छेड़खानी नहीं करनी। बट 2 ब्रांच हमारे ऐसे हैं जिसमें करंट ना ही दिया है ना ही उसमें पूछा है, तो हम कोई भी डायरेक्शन, उस डायरेक्शन में हम कोई भी ये करंट मान लेते हैं। सपोज ये I1 ये हमारा I2, तो I1 इक्वल टू हमारे ये दोनों करंट बाहर जा रहे हैं, I1 हमारा इंटर कर रहा है, तो I1 प्लस I2 कर लेते हैं। थैंक यू।